Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this video, we are going to solve the question paper of electromagnetic field. हम लोग आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी का बीटेक थर्ड सेमेस्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि न्यू कोर्स का क्वेश्चन पेपर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ई वाले के लिए है। ई एंड ट्रिपल ई के सिलेबस का है थर्ड सेमेस्टर। उसके क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इंस्ट्रक्शन देखें तो इसमें देखिए टोटल 9 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन को बनाना है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंपलसरी है। प्रत्येक क्वेश्चन 14 मार्क्स का है। 14 × 5 = 70। फुल मार्क्स जो है 70 मार्क्स का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 1 का ए। 7 क्वेश्चन जो है, टोटल 10 क्वेश्चन दिया हुआ है। चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग एनी 7। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में आपको जो करना है A to J तक है 10 क्वेश्चन। इसमें से कोई 7 का आंसर करना है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए है द स्टैंडिंग वेव रेशियो ऑफ ए लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस 100 ओम इज 3। द लाइन इज टर्मिनेटेड बाय। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है। कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस 100 ओम दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, स्टैंडिंग वेव रेशियो जो है दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। आपको ZL कितना होगा इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए τL = क्या होता है, ZL - Z0 बटे ZL + Z0। τL क्या है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। और स्टैंडिंग वेव रेशियो = क्या होता है, 1 + τL बटे 1 - τL। अब देखिए यहाँ पे स्टैंडिंग वेव रेशियो दिया हुआ है 3, तो 3 = क्या हो जाएगा, 3 = 1 + τL बटे 1 - τL। यहाँ से τ का वैल्यू निकल जाएगा, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकल जाएगा। तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, τL = 1/2 आ जाएगा। तो τL का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा। देखिए अब τL 1/2 हो गया और Z0 दिया हुआ है 100। यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो ZL का वैल्यू आ जाएगा, ये आपको 300 ओम आ जाएगा। कितना, 300। तो τL हो गया 1/2 और Z0 दिया हुआ है 100। क्वेश्चन में Z0 100 दिया है तो क्या हो जाएगा, 1/2 = क्या हो जाएगा, 1/2 = ZL - 100 बटे ZL + 100। यहाँ से ZL का वैल्यू आ जाएगा 300 ओम आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए रेसिस्टेंस ऑफ 300 ओम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बी। इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स डज नॉट रिटेन मैग्नेटिज्म परमानेंटली। कौन सा मटेरियल है जिसमें मैग्नेटिज्म परमानेंटली नहीं होता है। सॉफ्ट आयरन में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन। क्वेश्चन नंबर सी है 1 का द अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम ए पॉइंट पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड। डी है इफ ए चार्ज ऑफ 2 कूलम इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 वोल्ट पर मीटर द फोर्स ऑन द चार्ज इज। फोर्स ऑन द चार्ज क्या आ जाएगा, Q × E। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q क्या है, चार्ज है। चार्ज कितना है, 2 कूलम है और इलेक्ट्रिक फील्ड 2 वोल्ट पर मीटर है, कूलम है। तो फोर्स कितना हो जाएगा, 4 न्यूटन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा, डी का 1 हो जाएगा। ई है इफ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इज 4 इट्स रिलेटिव परमिटिविटी इज। रिलेटिव परमिटिव पूछ रहा है तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी = क्या होता है, रिलेटिव परमिएबिलिटी -1। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इज 4 मीन्स ये 4 दिया हुआ है और आपको रिलेटिव परमिटिविटी पूछा है -1। तो εr = क्या हो जाएगा, 4 + 1 = 5।
तो रिलेटिव परमिटिविटी कितना हो गया, 5 हो गया। कौन सा हो जाएगा, ई का तीसरा हो जाएगा, तीसरा। एफ देखिए, एफ है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बराबर क्या होता है, करेंट इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्या हो जाएगा, एम्पेयर मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा, एफ का दूसरा हो जाएगा, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, दूसरा। जी है मैक्सवेल इक्वेशंस गिव द रिलेशन बिटवीन, मैक्सवेल इक्वेशन क्या करता है, डिफरेंट फील्ड का, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का रिलेशन को बताता है, डिफरेंट फील्ड के रिलेशन को बताता है, 1 हो जाएगा। एच है इन फ्री स्पेस द पॉइजन्स इक्वेशन बिकम, फ्री स्पेस में पॉइजन्स इक्वेशन क्या होता है, लैप्लास इक्वेशन हो जाता है, पॉइजन्स इक्वेशन लैप्लास इक्वेशन की तरह बिहेव करता है, तीसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आई है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंप्यूटेड यूजिंग द बायोट सभर्ट लॉ, बायोट सभर्ट लॉ से किसको कंप्यूट नहीं कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को नहीं कर सकते हैं। बायोट सभर्ट लॉ से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कंप्यूट करते हैं, और मैग्नेटिक बायोट सभर्ट लॉ से हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कंप्यूट करते हैं। इसमें पूछा है किसको नहीं करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को नहीं करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को कंप्यूट करते हैं किससे, बायोट सभर्ट लॉ से। और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और बी इजक्वल टू क्या होता है, म्यू एच, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इजक्वल टू क्या होता है, परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ से ये तीनों को हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक बायोट सभर्ट लॉ से हम लोग क्या क्या कंप्यूट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और परमिएबिलिटी। क्या नहीं करते हैं, कैन नॉट पूछा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, तीसरा। जे है फॉर स्टैटिक फील्ड द कर्ल ऑफ ई विल बी, स्टैटिक फील्ड के लिए कर्ल ऑफ ई क्या होता है, इरोटेशनल होता है, इरोटेशनल। जे का दूसरा हो जाएगा, इरोटेशनल। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट, एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशंस। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसी का बी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी जेड फॉर द फॉलोइंग फैक्टर, ए बार इजक्वल टू 2ax प्लस ए वाई प्लस 4az, बी इजक्वल टू -2ax माइनस ए वाई प्लस बी जेड दिया हुआ है। द एंगल बिटवीन द टू इज 45 डिग्री दिया हुआ है। इसी का सी है, डिस्कस द फॉलोइंग टर्म्स एज अप्लाइड टू वेक्टर फील्ड्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल एंड इट्स फिजिकल इंटरप्रिटेशन। सी क्वेश्चन नंबर 3 का ए है, कैलकुलेट द फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ऑफ 50 माइक्रोकूलम्ब प्लेस्ड एट ए पॉइंट 005 meter due to charge of 500 microcoulomb that is uniformly distributed over a circular disk of radius 5 meter and placed in the xy plane। 3 का B है, what are the various types of charge distributions। C है, state the units of electric field intensity and explain the method of obtaining E at a point in Cartesian system due to point charge Q। क्वेश्चन नंबर 4 है, find the capacitance of a parallel plate capacitor if the plates are of area 1.5 meter square, the distance between the plates is 2 mm, potential gradient is 10 to the power 6 volt per meter and PS is equal to 2.5 microcoulomb पर मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इसको कैलकुलेट करना है। बी है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ए कोएक्सियल केबल विथ परमिटिविटी इनर डायमीटर डी एंड आउटर डायमीटर डी दिया हुआ है। सी है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स, द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, द कंडक्टर्स, द होमोजीनियस मीडियम, द लीनियर मीडियम। 5 का ए है, डिस्कस लैप्लास एंड पॉइजन्स इक्वेशन। 5 का बी है, फाइंड एच एट द सेंटर ऑफ ए स्क्वायर लूप ऑफ साइड एल इन XY प्लेन एट द ओरिजिन एज सेंटर कैरिंग करेंट आई। 5 का सी है, डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी
and magnetic permeability and the units in which each of these quantities is measured in the MKS unit. क्वेश्चन नंबर 6 का ए है, ए वेरी लॉन्ग solenoid with 2x2 centimeter cross section has an iron core μr is equal to 1000 and 4000 turns per meter. If it carries a current of 500 milliampere, find its self inductance per meter. 6 का बी है, डिस्कस द बाउंड्री कंडीशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड. 6 का सी है, कैलकुलेट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इंडक्टेंस per unit length of a transmission line consisting of two long parallel conducting wires of radius a that carry current in opposite directions. The axes of the wires are separated by a distance d which is much longer than a. Question number 7 है, so that for a plane electromagnetic wave in free space, the unit vector in the direction of propagation, the electric field vector and magnetic field vector are mutually perpendicular. 7 का बी है, what is intrinsic impedance? Derive an expression for it. A plane polarized wave is traveling along z axis. 7 का सी है, establish the boundary conditions that must be satisfied by the field vectors when an electromagnetic wave is incident at the interface between two dielectric mediums. 8 का ए है, a 50 ohm transmission line is terminated in an impedance of ZL is equal to 35J 47.5 ohm. Find the position and length of the short circuited stub to match it. 8 का बी है, what is the characteristics impedance of transmission line? Derive its expression. What will be the characteristics impedance if the line is lossless line, distortionless line? दोनों के लिए characteristics impedance निकालना है. इसी का सी है, what are telegrapher's equations? Deduce the equation. Question number 9 है, what do you understand by polarization of EM wave? Explain linear, elliptical and circular polarization with appropriate figures. 9 का बी है, derive the relationship between the following: standing wave ratio and the reflection coefficient. Standing wave ratio and magnitude of reflection coefficient. तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स का क्वेश्चन पेपर है, AKU आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी 3rd सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का. आप देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर, डिफरेंट सारा क्वेश्चन 2019 न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर है जो कि 2019 में पूछा गया है. आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी 3rd सेमेस्टर बीटेक इलेक्ट्रिकल और ट्रिपल ई का क्वेश्चन पेपर है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.